चलिए देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सौर मंडल में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सूर्य है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, सूर्य के बारे में पूरा डिटेल से, है ना, कि सूर्य में आखिर ऊर्जा का स्रोत क्या है, कितना उसका तापमान है, ये सारा पॉइंट आज सूर्य के बारे में समझेंगे। वहाँ पृथ्वी से सूर्य का डिस्टेंस कितना है, उसका व्यास कितना है, ये सब सारा। ये नॉर्मली डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें हमारा सूर्य है बीच में, और सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह है ना, वो लगा रहे हैं, एक चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और ग्रह को जो चक्कर लगाए उसको क्या बोलते हैं, उपग्रह। जैसे चंद्रमा क्या है हमारा, उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। जो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, और पृथ्वी लगा रहा है सूर्य का, और सूर्य भी आकाश गंगा में घूम रहे हैं। ऐसा नहीं कि सूर्य स्थित है ना, स्थिर नहीं है सूर्य, सूर्य भी क्या है, घूम रहा है आकाश गंगा में। खैर देखिए पूरा अच्छे से, ये इमेज होगा जिसमें आपको सूर्य से ग्रहों की दूरी के क्रम में अरेंज किया गया है ना। सबसे नज़दीक में मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब ये प्लूटो का कहानी खत्म, प्लूटो आते ना, पहले प्लूटो था, लेकिन अब जो है प्लूटो ग्रहों की सूची से क्या हो गया, वो बाहर हो गया है। क्योंकि ग्रह किसी को तभी मान सकते उसका कुछ पैरामीटर होगा, है ना। जैसे किसी आदमी को सजीव कैसे मानते, उसका पैरामीटर था ना कि सजीव होने के लिए उसके ये लक्षण होना चाहिए। अगर ये सब लक्षण नहीं है तो क्या कहलाएगा, निर्जीव कहलाएगा। उस प्रकार से ग्रहों की मान्यता देने वाले जो वैज्ञानिक लोग थे वो, तो ग्रह का जो पैरामीटर सेट किए तो उस पैरामीटर में प्लूटो का स्थिति नहीं आ रहा था, इसलिए प्लूटो को क्या किया गया, ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया। अब कुल मिला कितने ग्रह हमारे सौरमंडल में है, 8। पहले कितने थे, 9 थे, है ना। अब हो गया हमारे पास 8 ग्रह, एक प्लूटो हो गया बाहर। अब ये याद रखिएगा, ये हो गया उसका सूर्य से कितने दूरी पर कौन से ग्रह है उसका है, ठीक है। अब साइज के अकॉर्डिंग भी आएंगे, पढ़ेंगे जब ग्रह पढ़ाएंगे ना हम आप लोग को, तो ग्रह में पढ़ेंगे साइज के अकॉर्डिंग कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। यहाँ पर इमेज जो दिख रहा है सूर्य से दूरी है, कि सूर्य के सबसे नज़दीक में है मरकरी, उसके बाद है वेनस, उसके बाद है अर्थ, उसके बाद है मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। खैर आइए हम लोग, आज का टॉपिक है सन के बारे में। सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है, ठीक है, और यह सौर मंडल का प्रधान है। प्रधान इसलिए क्योंकि सौर मंडल में जितने भी ग्रह है ना, वो सबको ऊर्जा देने का काम कौन करता है, सूर्य करता है। और जितने भी ग्रह है, 8 ग्रह, वो सूर्य का ही परिक्रमा करते हैं, इसलिए सूर्य को क्या बोला गया, हमारे सौर मंडल का प्रधान माना गया है, ठीक है। यह हमारी आकाश गंगा, जिसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला, जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम है दुग्ध मेखला, जिसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिल्की वे, के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। देखें मतलब कि हमारी जो आकाश गंगा है ना, इसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला, मिल्की वे। मिल्की वे में बहुत सारे तारे हैं, ऐसे कि सिर्फ सूर्य है, ऐसे ऐसे इससे बड़े बड़े भी बहुत सारे तारे हैं। अब यहाँ बोला कि सूर्य के तो मिल्की वे जो हमारी आकाश गंगा है उसके केंद्र से 26,000 प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष है दूरी मापने की इकाई। एक साल में प्रकाश जो है जितना दूर जाता है उस डिस्टेंस को ही बढ़ाता है 1 प्रकाश वर्ष। बात समझिएगा अच्छे से, कि एक साल में प्रकाश जो है जितना दूर ट्रेवल करेगा, है ना, वो हो जाएगा 1 प्रकाश वर्ष। तो अब खुद सोचिए कि प्रकाश का चाल कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उसका चाल यही ना है। अब एक साल में कितना स्पीड चलेगा, वो कितना दूर जाएगा, अनुमान लगाइए। और उसमें भी 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, समझे। कौन सा, सूर्य एक कोना में स्थित है, और उस सूर्य के चक्कर लगा रहा है हमारी पृथ्वी। तो देखिए उसके तुलना में हम लोग कितने छोटे हैं, है ना। और इंसान अपने आप को समझता है भगवान, इसके तुलना में देखिए तो कितना छोटा है, मतलब दिखेगा भी नहीं कोई। हमारी जो आकाश गंगा है, देखिए ये आकाश गंगा है मिल्की वे। इस आकाश गंगा का जो केंद्र है, केंद्र से सूर्य का डिस्टेंस देखिए यहाँ पे है सूर्य,
जो पीला सा चमक रहा है ये हमारा सूर्य है। ऐसे सूर्य का चक्कर लगा रहा है हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी पर हम लोग 6-6 फीट के 4.5 5-5 फीट के इंसान हैं। अब अपने आप को भगवान समझते हैं। बताइए इसके तुलना में कुछ है? और वैसे वैसे लाखों आकाशगंगा है सौरमंडल में, है ना? बताइए कुछ भी नहीं है। खैर आइए यहाँ पर, हमारे सूर्य हमारी आकाश के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। स्पीड देख रहे हैं, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 250, है ना? हम जिसे जिसे बोले ना उतना देर में लगता कि 600-700 किलोमीटर निकल गया, नहीं थे। इतना स्पीड से क्या कर रहा है? वो चक्कर लगा रहा है। और हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। डाटा देख के हैरान होइएगा। एक तो उसका स्पीड उतना तेज है, कितना? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। उतना स्पीड होने के बावजूद भी इसको एक चक्कर लगाने में लग रहा है 25 करोड़ साल। अब लगाइए अनुमान कि हमारी आकाश गंगा कितनी बड़ी है। कोई अनुमान है उसका? नहीं है। ठीक है। और सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। किधर घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। ध्यान देना है, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर। यहाँ पर आपको मेनली 3 पॉइंट याद रखना है। ठीक है। एक तो सूर्य का जो स्पीड है वो याद कर लीजिए। ठीक है, वो कितना डिस्टेंस पर है स्थित मिल्की वे में? तो 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। हम मिल्की वे जो हमारा गैलेक्सी है जिसको बोलते हैं आकाश गंगा, इस आकाश गंगा के केंद्र से यहाँ पर वो स्थित है। ये जो डिस्टेंस दिखा कितना दिया है? 26,000 प्रकाश वर्ष। ठीक है। और ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है। चलिए, इसके पहले जब इसके बारे में नहीं जानते तो बहुत सारे वैज्ञानिक क्या दिए थे कि सूर्य अपने अक्ष पर स्थित है और चारों ग्रह जो है तो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो सभी घूम रहा है। सूर्य भी आकाश गंगा में घूम रहा है, आकाश गंगा भी घूम रहा है, मतलब सब घूम ही रहा है, कोई स्थिर है ये नहीं है। आइए अब समझते हैं परिभ्रमण क्या होता है और परिक्रमण क्या होता है। बहुत कंफ्यूज करेगा आपका रोटेशन और रिवोल्यूशन, परिक्रमण और परिभ्रमण और परिक्रमण। तो परिभ्रमण क्या है? तो परिभ्रमण किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, ये है ना हमारी पृथ्वी ग्लोब, तो ये पृथ्वी जो हमारे हाथ में ग्लोब, इसका पृथ्वी का नमूना, तो ये जो हमारे अक्ष पर ऐसे घूम रहा है, ये भी तो घूम रहा है ना, ये घूम रहा है। तो ये जो अपने अक्ष पर घूम रहा है ना, तो अक्ष पर घूमने को क्या बोलेंगे? परिभ्रमण। मतलब इसको बोलेंगे रोटेशन। क्या बोलेंगे? रोटेशन। अगर मान ले कि ये इसको मानते हैं कि हमारा सूर्य है, और सूर्य ऐसे, ये पृथ्वी जो है ऐसे ऐसे घूम भी रहा है अपने अक्ष पर, और साइड साइड में ऐसे भी चक्कर लगा रहा है। ठीक है। तो ये जो चक्कर घूम रहा है, ये जो चक्कर घूमेगा ये ऐसे ऐसे गोल गोल, ये क्या कहलाएगा? परिक्रमण करना, मतलब परिक्रमा करना। ऐसे हम लोग परिक्रमा करते हैं, पूजा वूजा करने जाते हैं तो मंदिर में परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा क्या करते हैं? अपने पैसे से घूमते हैं? नहीं, मंदिर के चारों साइड घूमते हैं, है ना? वर्ष सावित्री पूजा में सब करते हैं पेड़ की परिक्रमा। पेड़वा में रहते हो क्या होता है? कच्चा सूता बांध के और गोल गोल घूमना, लपेट देना उनको पूरा एकदम, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमा करना। तो परिक्रमा से क्या बना? परिक्रमण। परिक्रमा से परिक्रमण, गोल गोल घूमना होता है। ठीक है। तो यहाँ बोला है कि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वर्ताकार चक्कर लगाती है, तो इस चक्कर लगाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परिक्रमण, इंग्लिश में रिवोल्यूशन। अब परिभ्रमण कि अपने अक्ष पर घूमना। जैसे हम अपने यहाँ पर से खड़ा हो गए, अपने अक्ष पर ही घूम रहे हैं, ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, तो ये कहलाएगा परिभ्रमण। ठीक है। हम जो है इसे क्लासरूम के बाहर बाहर से गोल गोल घूमेंगे,
तो कहलाएगा परिक्रमण। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए क्या है कि सूर्य से पृथ्वी का जो औसत दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। ऐसा क्यों बोला गया, औसत दूरी क्यों माना गया? क्योंकि सूर्य जो है ना, पृथ्वी जो है, सूर्य का चक्कर पूरा गोलाकार नहीं लगाता है ना। देखिए इसको बोलते हैं परवलयाकार, या इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ। क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल। आप इमेज में देख रहे होंगे कि सर यहाँ पर डिस्टेंस कम हो रहा है, यहाँ पर भी डिस्टेंस कम है, इससे यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। दिख रहा है? सूर्य यहाँ पर एकदम सेंटर में तो नहीं है, और जब एकदम सेंटर में होता तब क्या उसको रेडियस मान के सब इक्वल होता है ना। तो कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, इसीलिए उसका औसत दूरी निकाला गया। क्या निकाला गया? औसत दूरी, एवरेज, है ना। तो औसत दूरी कितना है? 14.96। पॉइंट के बाद तोड़ के पढ़ते हैं, 1496 नहीं बोलेंगे हम, गलत। 14.96 है ना, 96 करोड़ किलोमीटर। और बात करते हैं सूर्य के व्यास का, तो सूर्य का व्यास था 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर। और क्या है? सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना, क्योंकि जब व्यास ही बड़ा होगा तो उसका साइज भी बड़ा होगा। ठीक है, तो सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी तो 14.96 करोड़ किलोमीटर, उसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर, है ना। घूमने की स्थिति तब पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। इसको कंफ्यूजन दूर हो जाए इसके लिए सूर्य उदय पूरब में होता है और डूबता पश्चिम में है, मतलब कि पूरब से पश्चिम घूम के जा रहे हैं। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ताकि एग्जाम में ना दोनों दिया रहेगा, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, तो बाद में कंफ्यूजन ना हो। कह रहे थे काची पढ़े थे हम, पूरब से पश्चिम था कि पश्चिम से पूरब था, इसीलिए हम एक दे दिए कि सूर्य उदय पूरब में होता है और घूम के पश्चिम में चल जाएंगे, तो कैसे कहलाएगा? पूरब से पश्चिम। तो सूर्य का घूम क्या होता है? अपने अक्ष पर कैसे? पूर्व से पश्चिम की ओर। और यह पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना। और सूर्य की ऊर्जा का क्रिया जो उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। आप 10th क्लास के केमिस्ट्री में पढ़े होंगे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन और नाभिकीय विखंडन, है ना। नाभिकीय संलयन में होता क्या है कि दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है और ऊर्जा। अब विखंडन में हीलियम टूटता है हाइड्रोजन के फॉर्म में। ठीक है, यही अंतर है। दो हाइड्रोजन मिलेगा हीलियम बनाएगा, तो संलयन मतलब मिलना हो गया। अब विखंडन मतलब हीलियम टूट के हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है, तो इसमें अधिक मात्रा में निकलता है ऊर्जा। देखिए इसमें हाइड्रोजन कितना है? 71%। हीलियम कितना है? 26.5%। और अन्य तत्व है 2.5%। ठीक है, 2.5% में अन्य तत्व है। तो सवाल पूछता है कि हाइड्रोजन की मात्रा कितना है, तो सवाल पूछेगा कि हाइड्रोजन कितना परसेंट हो, क्या बोलेंगे? 71%। फिर सूर्य पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, नाभिकीय संलयन का कहानी सेट में बहुत बार मिलता है कि सूर्य के ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन कितना परसेंट? 71%। हीलियम 26.5 और अन्य तक 2.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं सूर्य की संरचना के बारे में। रचना समझेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाहरी। देखिए सूर्य की संरचना को 6 भागों में बांटा गया है। इसमें 3 भाग हो गया आंतरिक भाग और 3 भाग हो गया आपका बाह्य भाग, है ना। 3 गो आंतरिक हो गया, 3 गो बाह्य हो गया। अब आंतरिक में क्या क्या आता है? देखिए आंतरिक अगर दिखा जाएगा आपको, यहाँ दिख रहा होगा क्रोड, है ना,
उसके बाद विकिरण, उसके बाद संवहन, विकिरण मंडल और संवहन मंडल। अब बाहर में देखेंगे हम लोग, आपको दिखेगा प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और किरीट। सूर्य के बाहरी भाग को किरीट, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरोना कहते हैं। तो कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना किरीट वाला सूर्य वाला है। ऐसा सोचिए कि सर वहीं से कोरोना आ गया, कोरोना वायरस है ना, वो अलग चीज है। वो वायरस था, वो बीमारी के लिए क्या था, और ये दिखने वाला भाग है जो हम लोग देख पाते हैं, है ना। अब सबको आराम आराम से समझेंगे। आंतरिक भाग में तीन क्या क्या आ गया, तो कोर हो गया, जो क्रोड बोलते हैं, विकिरण मंडल और संवहन मंडल, तीन आंतरिक भाग। और तीन बाह्य भाग में होता है आपका प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और किरीट। ठीक है, अब समझिएगा अच्छे से सबको। अब बात करते हैं क्रोड, मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोर। कोर आपका सूर्य का कोर जो यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ से एनर्जी निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि सूर्य का केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। और इसका तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए, सूर्य के कोर का तापमान, जो क्रोड है, सेंटर है, जो केंद्र है, उसका जो तापमान होगा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जिससे यहाँ पर सभी पदार्थ जो है ना प्लाज्मा अवस्था में रहते हैं। प्लाज्मा अवस्था याद कीजिए, पदार्थ की अवस्था पढ़ाए होंगे, प्लाज्मा। हम लोग तीनों पढ़े हैं ना, ठोस, द्रव, गैस, और दो आउ है। प्लाज्मा है एगो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, है ना, तो पांचवा हो जाता है। तो डिटेल समझाएंगे प्लाज्मा के बारे में भी। प्लाज्मा में होते हैं, और यहीं पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। और वही ऊर्जा जो है सूर्य के प्रकाश के माध्यम द्वारा हम लोग के पास आता है। सनलाइट में गर्मी जो हीट मिलता है ना हम लोग के सूर्य के प्रकाश से, वही ऊर्जा से आता है, जो नाभिकीय संलयन से निकलता है, और संवहन विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा, संवहन द्वारा। संवहन के लिए मीडियम चाहिए बाबू, विकिरण के लिए मीडियम नहीं चाहिए। विकिरण विधि द्वारा आता है हम लोग के पास। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो है ना विकिरण विधि द्वारा एनर्जी लेके हम लोग के पास आता है। खैर, सूर्य के भाग, केंद्र के भाग का तापमान कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का 3 प्रोसेस है ना। 3 गो विधि होता है, एक होता है चालन, संवहन, विकिरण, है ना। चालन में मेनली ठोस, संवहन में आपका लिक्विड, और आपका विकिरण में आपका गैसियस, या जहाँ पर कोई मीडियम नहीं है वहाँ पर विकिरण माध्यम से ट्रेवल कर लेता है एनर्जी। ठीक है, ये पढ़ाए थे फिजिक्स में, आप लोग को बुला जाते हैं, क्या किया जाएगा। चलिए आगे आते हैं। दूसरा भाग क्या था, विकिरण मंडल। यह क्या है, तो सूर्य का यह जोन कोर को चारों ओर से क्या होता है, रखे हैं। आप क्रोड से, मतलब कोर से निकली हुई ऊर्जा आगे बढ़ते हुए विकिरण मंडल में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है, जैसे कि एक्स रे, गामा किरण, फोटोन, ये सब के रूप में पहुंचती है। और वही आप लोग पढ़े होंगे फोटोन, एनर्जी पैकेट, फोटोन कहते हैं उसको, जिसके माध्यम से वो एनर्जी लेकर, मतलब ऊर्जा लेकर आता है, और जिसको हम लोग प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है, आगे 10th क्लास में पढ़ने के लिए था, आप लोग ध्यान नहीं दिया होंगे उसमें। तो सूर्य के कोर के चारों तरफ क्या है, विकिरण मंडल, और जहाँ पर वो ऊर्जा के रूप में क्या निकलता है, एक्सरे, गामा किरणें, फोटोन। ठीक है, ये निकलते रहता है। आइए आगे, इसके बाद तीसरा क्या था, संवहन मंडल। तो यहीं से ऊर्जा का आगे संवहन होता है, संवहन करता है, आगे बढ़ता है। और इस जोन में हाइड्रोजन से बने सेल पाए जाते हैं, और इन्हीं के बीच से ऊर्जा क्या होता है, अपने ऊर्जा को आगे संवहन करने के आगे बढ़ाना। ऊर्जा जो निकला कोर से आगे बढ़ेगा ना पूरा पूरा, तो किस मंडल के माध्यम से, संवहन मंडल के माध्यम से। आगे देखेंगे इसमें प्रकाश मंडल। तो प्रकाश मंडल क्या है, सूर्य का वह भाग है जो हमें दिखाई देता है, इसे दृश्य भाग भी कहते हैं। इसका तापमान क्या है, लेकिन सूर्य के सतह का तापमान, बात समझे। और सवाल पूछेगा, हम लोग सतह में देख पाते हैं, कोर तो देखते नहीं है,
तो सतह का तापमान कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस। अब कोर का तापमान कितना था 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, है ना, 15 मिलियन कोर का और सतह का 6000, ठीक है, जिसको हम लोग देख पाते हैं। एक पॉइंट आता है सौर कलंक, मतलब सन स्पॉट, ठीक है। जैसे सूर्य को देखने पर, देखिए सूर्य है तो कुछ कुछ स्थानों पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है, हम भी इसको ब्लैक कर देते हैं ना। कुछ कुछ स्थानों पर ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा, मतलब काला धब्बा। आखिर वो काला धब्बा है क्या? काजल लगा लिए होंगे सूर्य भगवान, है ना, नजर गुजर से बचने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं, इसमें है क्या कि सूर्य के प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिसे सौर कलंक कहा जाता है। और सूर्य से ऊर्जा का स्थानांतरण की वजह कुछ काले धब्बे बन जाते हैं, और इनका तापमान कितना होता है 4000 से 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और सौर कलंकों की संख्या लगभग कितनी है 11 वर्षों के चक्र के दौरान वृद्धि तक कमी होते रहती है ना। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या है ना कि एकदम तेज जलता हुआ वो है, तपता हुआ, है ना। तो कहीं पर गड्ढा हो जाता है, कहीं पर ऊंचा हो जाता है, ठीक है। जहाँ गड्ढा हो गया तो वहाँ पर कलंक के धब्बा के रूप में दिखेगा। अब वो घटते बढ़ते था 11 सालों में, कहीं यहाँ पर भर के कहीं और धब्बा हो गया। बात समझ में आया? ठीक है, आइए। तो सौर कलंक क्या है? तो ये सन स्पॉट है जो दिखाई तो देता है, लेकिन उसका तापमान क्या होता है, कम होता है। कितना होता है 4000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस। किसका होता है? सन स्पॉट का। और सूर्य के सतह का तापमान कितना 6000, और कोर का तापमान कितना 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और यही हमारा प्रकाश मंडल जिसको हम देख पाते हैं, है ना, बाहर से। चलिए आगे आते हैं। वर्णमंडल, यह प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण है, इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं, ठीक है। प्रकाश मंडल, देखिए प्रकाश मंडल था, अब प्रकाश मंडल के बाहर का जो लेयर है, ये वाला लेयर है, इसको क्या बोला गया वर्णमंडल। इसको सूर्य का क्या बोलते हैं, वायुमंडल भी कहते हैं। सवाल पूछेगा कि सूर्य का वायुमंडल किसको कहा गया, तो वर्णमंडल को। सूर्य का वायुमंडल वर्णमंडल को, ठीक है। अब एक लास्ट बच गया आपका, इसी में आता है सौर ज्वाला। सौर ज्वाला क्या, देखिए सूर्य तपता हुआ ज्वाला के रूप में है, ठीक है। सौर ज्वाला सूर्य की सतह पर होने वाले वे विस्फोट हैं जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और लपटों के समान दिखाई देते हैं। क्योंकि यहाँ पर विस्फोट हो रहा है ना, ब्लास्ट हो रहा है, तो वहां से जो लपटों के रूप में निकलेगा ऊंचा ऊंचा, वही क्या कहलाएगा, सौर ज्वाला कहलाएगा। और सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ज्वाला भी दिखता है ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव पर भी और दक्षिणी ध्रुव पर भी उसका अंश दिखेगा। देखिए वहां पर आपको ऐसा फिगर देखने को मिलेगा, देखिए, है ना, ये हरा रंग के लाइट दिखेगा आसमान में ध्रुवों पर, यही है सौर ज्वाला का कारण होता है। तो सौर ज्वाला को क्या बोलते हैं यहाँ पर, उत्तरी ध्रुव को क्या बोलेंगे, ऑरोरा, और दक्षिणी में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। याद करना आसान है, देखिए ऑरोरा तो दोनों में है, और कंफ्यूज नहीं है कि उत्तर में कौन दक्षिण में कौन। तो याद कीजिए, अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है ना, सबसे दक्षिण में नीचे में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो अगर दक्षिणी ध्रुव पर बोलेगा तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कर देंगे। एक ही हो ना, दो नाम में कंफ्यूजन जाता है, अगर हमको एक याद हो गया दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी ध्रुव को क्या बोलेंगे, ऑरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी को क्या बोलेंगे, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। दक्षिण में सबसे लास्ट में कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से हम उसका नाम याद कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिस, ताकि कंफ्यूजन हमारा ना हो। तो बात एग्जाम में ना जब क्वेश्चन देगा तो दोनों ऑप्शन देगा, ऑरोरा बोरियोलिस में देता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस में देता है। तो कंफ्यूजन से बचना है, और जो आसान क्वेश्चन जहाँ पर कंफ्यूजन है वही आपका नंबर ले दिखता है ना। गलती मारेंगे बाद में अफसोस कि हमको पता था कि गलती ये नहीं ये होगा, लेकिन देखिए गलती से ये होगा। आप लोग को सेट में भी ऐसा होता होगा,
मारे पता था कि दोनों में से कौन एक है, जिसको मारे वही गलती था, तो और अफसोस। ठीक है, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये सब तरीका हम बीच बीच में बता देते हैं कि दक्षिण में क्या है, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से दक्षिणी ध्रुव को बोल सकते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। एक बच गया उत्तरी में, तो क्या ऑरोरा बोरियोलिस। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, ये तो दिखा दिए। किरीट, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना इंग्लिश में। तो किरीट क्या है, देखिए सबसे अंतिम भाग जो हल्का ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा, ये गोल गोल बाहर से है ना, रिंग जैसा दिख रहा है ऑरेंज कलर का, यही हमारा कोरोना है, मतलब किरीट है। यह सूर्य की सबसे बाहरी परत है और इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। जब सूर्य ग्रहण रहेगा और सूर्य पूरा पूरी ढक जाएगा, है ना, तो उस कंडीशन में हमको ये दिखेगा, सिर्फ सूर्य का बाहरी परत हल्का हल्का दिखेगा। तो क्या बोलते हैं, सूर्य किरीट या सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। किसको, कोरोना का। और ये सिर्फ और सिर्फ तब दिखता है जब सूर्य ग्रहण लगता है तब, अन्यथा वो सूर्य का सतह हम लोग देखेंगे जिसका तापमान कितना, मुक्का मार के दांत तोड़ देंगे हम। सतह का 6000 डिग्री सेल्सियस और सौर धब्बे का 4000 से 1500, तब कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब तीनों को तापमान याद करना, तीनों मिला लीजिए आप लोग, है ना। बोलेगा सतह तो 15 मिलियन, कोर 1500, उल्टा पुल्टा कर देना है। सबको पता है कोर में सबसे ज्यादा रहेगा, जो सबसे सेंटर में है उसका सबसे ज्यादा 15 मिलियन है। धब्बा धूप भी है तो खराब कर दिया, तो कम हो गया सबसे कम 4000 से 1500 और सतह पर 6000 है, ये है। इतना आसान तरीका से तो याद करवाते हैं, उसमें भी कंफ्यूजन रहता है, आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए इधर से पूछते हैं। अब बताइएगा कि जो सौर ज्वाला होता है ना, उसको उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं। आप लोग इधर देवी लोग में से सवाल है, हाँ देवी लोग, और दोनों लड़ लोग। सर क्या पूछे हैं, दक्षिणी पूछे कि उत्तरी पूछे हैं। हाँ सर, तो क्या कुछ सुना है जी लोग का, अपने में सब लड़ रही है। काठी पूछे, काठी बोले, बोलो कैसे। ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी का ऑस्ट्रेलिस। इतना आसान था, ओकरे में तो लड़ रही है सब अपने में, काठी बोले हम दक्षिणा उत्तर में करके। चलो आगे रखते इसमें। देखिए लगा सूर्य ग्रहण ना, तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के जो ये पूरा ढक गए ना, सूर्य ग्रहों से ढक गए ये, तो सूर्य के बाहर बाहर जो दिख रहा है, ये जो अंश दिख रहा है, इसी को बोला जाएगा सूर्य मुकुट, या यही है हमारा कोरोना, या हिंदी में बोलते हैं किरीट, है ना। अच्छा एक सवाल आपसे पूछते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब, मतलब कैसे हो पाता है वो। देखिए आप लोग का कंफ्यूजन है, बाबू सुनिए, तीन ही चीज ना होता है, हम लोग तीन ही चीज ना देख कर पाएंगे। एक तो जहां है मतलब पृथ्वी, दूसरा देख पाते हैं सूर्य को, और तीसरा देख पाते हैं चंद्रमा को। नॉर्मली उसका तो सब तारा होता है, ये तो होता नहीं नॉर्मली। तो हम क्या बोलते हैं ना, एकदम आसान करना, एकदम आसान, याद करना बहुत आसान है। जो चीज दिखना बंद हो गया ग्रहण कहलाएगा, है ना। अगर हम देखना बंद हो तो सर ग्रहण, लाइट बंद कर दीजिएगा देखने बंद हो जाएंगे तो सर का ग्रहण हो गया। मतलब जो चीज दिखना बंद हो गया वो ग्रहण। जैसे हम लोग पृथ्वी पर, तो पृथ्वी तो नहीं ना देखेंगे, लेकिन पृथ्वी पर आप लोग है तो देखते हैं सूर्य को, देखते हैं चंद्रमा को। अगर चंद्रमा दिखना बंद हो गया तो चंद्र ग्रहण, सूर्य दिखना बंद हो गया तो सूर्य ग्रहण। अब दिखना बंद कैसे होगा, मेन मुद्दा। तो बीचवा में जैसे सूर्य का प्रकाश ही मेन प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा भी चमकता है ना, अन्य ग्रह भी चमकता है। और हम लोग अंतरिक्ष में जाएंगे तो पृथ्वी भी चमकेगा सूर्य के प्रकाश से, नीला नीला, है ना। पृथ्वी को बोलते हैं नीला ग्रह। अंतरिक्ष में जाइएगा ना आप लोग, और कभी सपना में बंद करके चल गए हम, है ना, तब
पृथ्वी को भी देखिए कैसे ऊपर में लटका हुआ है और ये नीला चमक रहा है, क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा, इसलिए वो नीला दिखेगा। नीला ग्रह इसी को बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। ये भी चमकेगा किसके कारण? सूर्य के प्रकाश। आप लोग साइंस में पढ़े हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी भी वस्तु को आप तभी देख पाते हैं जब उस पर प्रकाश पड़ता है, और उसका प्रकाश का रिफ्लेक्शन हमारी आंख में आएगा, हम उस वस्तु को देखेंगे। यही कहानी है, देखने का सीन यही था। अब होता क्या है ना कि देखिए, सूर्य जो है, ये मान लें सूर्य है, और इसके बगल में हम बनाते हैं कुछ और तरीका से, अलग कलर से देते हैं। ये हमारा मानते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है, अर्थ लिख दी, और अर्थ के चारों ओर चक्कर ला रहा है कौन? मून। मून, हाँ, चंदा मामा या चंद्रमा जिसको बोलते हैं आप लोग, ये मून है। अब होता क्या है कि जिस पोजीशन पर आप हैं उसी के सीध में ऐसे दिख रहा है। चंद्रमा यहाँ पर नहीं है। अगर चंद्रमा हमारा यहाँ से ना होकर चंद्रमा अगर हमारा यहाँ होता तो सूर्य को देखने में कोई दिक्कत होता? सूर्य दिखते रहता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चंद्रमा घूमते घूमते क्या गया? यहाँ चला आया। कहाँ चला आया? यहाँ चला आया। तो सामने कोई चीज, जैसे हम ही हैं, लीजिए पर हम फिगर बना दिए, अब ऐजा हम खड़ा है तो आपको दिख रहा होगा कि सर फिगर बनाए हैं। ऐसे घूमते घूमते ऐजा आ गए, हम एकदम मस्ती से खड़ा हो गया, दिखवे नहीं करेगा, तो ग्रहण लग गया। ग्रहण लग गया, लिखल का नहीं दिख रहा तो ग्रहण। आप बोले सर हटिए नहीं दिखना है, यह ग्रहण है। अब यहाँ से जैसे चंद्रमा आ गया तो हम लोग को सूर्य पृथ्वी से दिख ही नहीं रहा है। अब सूर्य नहीं दिख रहा है तो कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। मामला खत्म, आसान हो गया ना। तो पूछता है कंडीशन कि सूर्य ग्रहण का कंडीशन क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया? चंद्रमा। तो सूर्य को हम लोग देखना बंद कर दिए तो सूर्य ग्रहण कहला दिया। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण का। चंद्र ग्रहण कब लगता है? सेम कंडीशन है, क्या कि पृथ्वी ग्रहण तो लगेगा नहीं, उसको देख ही नहीं रहे हैं भाई। अब यहाँ पर क्या है कि सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा भी चमक रहा है और सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी भी चमक रहा है अपने अपनी जगह पे। अब यहाँ पर हमारा पृथ्वी महोदय है, अर्थ, ठीक है। अगर चंद्रमा यहाँ पर था तो सूर्य ग्रहण लग गया, दिखना बंद हो गया। अब यह होता क्या कि चंद्रमा जो है यहाँ से घूमते हुए आकर पीछे आ जाती है, पृथ्वी के पीछे। और जैसे ही पृथ्वी के पीछे आ गई तो पर लाइट नहीं पड़ रहा है, किसका पे? चंद्रमा पे। आज का पर चंद्रमा पर लाइट नहीं पड़ रहा है तो दिखेगा? पृथ्वी से ढक गया है वो। जैसे अभी यहाँ पर ये है, हमारा मुंह देख रहा है एकदम अच्छा से लाइट से, अब एक हम पर्दा डाल दें, दिखवे नहीं करेगा, है ना। तो वही कहानी यहीं पे होता है कि चंद्रमा भी चमक रहा है सूर्य के प्रकाश से, समझना अच्छे से, ठीक है। लेकिन सूर्य का प्रकाश जो आ रहा था तो पृथ्वी पर आया, आज पृथ्वी के पीछे चल गया, छुप गया कौन? चंद्रमा। तो चंद्रमा हमको दिख ही नहीं रहा है, छुप गया पीछे तक, तो नहीं दिखा है तो बोले कि लो अब ग्रहण लग गया, चंद्रमा गायब, है ना। तो कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण के लिए क्या सीन है कि हम बोलेंगे वहां पर, क्या बोलेंगे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ गया? पृथ्वी आ गया, तो चंद्र ग्रहण। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा चंद्रमा तो सूर्य ग्रहण। एकदम इजी है ना। ऐसे ही घुमा फिरा के 4 ऑप्शन सेट करेगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं है आपको। एकदम सिंपल कि सर बताए थे कि जो दिखना बंद करेगा वो ग्रहण कहलाएगा, है ना। अब चंद्रमा पृथ्वी के आगे चला जाएगा तो सूर्य ग्रहण, और चंद्रमा पृथ्वी के पीछे चल गया तो चंद्र ग्रहण। सिंपल बात, कोई दिक्कत है इसमें? किसी के मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सब नाराज हो गई सब। इन लोगों का ट्यूशन का टाइम चेंज किया तो ये लोग मतवाले आ जाती है। तो देखिए, आप ये भी देखते होंगे, न्यूज में सुनते होंगे श्रीमान, कि सूर्य ग्रहण जो होगा ना वो सभी जगह से नहीं दिखता है, किसी किसी पार्टिकुलर क्षेत्र से दिखता है। जैसे कुछ दिन पहले था सूर्य ग्रहण तो भारत से नहीं दिख रहा था, अलग देश में दिख रहा था। वो सहिजवा तो उतने बड़ा है ना, लेकिन जिस क्षेत्र से नहीं दिख रहा है वहां के लोग को दिक्कत होगी। जैसे कि हम अभी बोर्ड पर खड़ा है, जब आपके सामने खड़ा है तो आपको हमारे लिखल पीछे नहीं दिख रहा है कि इधर के लोग को दिख रहा है ना। तो इन्हें के लोग को ग्रहण नहीं है, लेकिन आपके लिए ग्रहण है। बात समझे? ये कहानी होता है। अब हम ऐसे घूमते घूमते यहाँ चले आए
तो यहाँ चला तो आपके लिए साफ हो गया, इन लोग के लिए ग्रहण हो गया, इन लोग के लिए अब नहीं दिख रहा होगा। यही कहानी है। हम तो वही है, हम थोड़ी कि जब फैल रहे हैं सिकुड़ रहे हैं, हम वही, लेकिन घूम रहे हैं हम। जहाँ जहाँ से नहीं दिखेगा उसके लिए ग्रहण, और जहाँ से दिख रहा है उसके लिए ग्रहण नहीं है। सिंपल सी बात, वही चीज है ना। सब जगह एक साथ कैसे लग सकता है? सब थोड़ी बजरंग बली है कि निकल गए लोग, कहानी खत्म, सबके लिए अंधेरा। खैर आइए आगे बढ़ते हैं। ये चीज सीखे ना आप लोग, सूर्य चंद्र ग्रहण। कल फिर पूछें तो नहीं बताइएगा, बताएंगे। पहले तो तुम अपना नाक मुंह धोना क्या ना पढ़ने से, सुत रही है चल आती है उठ के, चलो मतुहाल यहाँ बैठाती है सब। हाँ सोच के उठे लेट से, अब चलो चलना है पढ़ने। यहाँ क्लासरूम में आके समझ तो बुरा हाल होता है। लोग देखते हैं ना, लड़का लोग में भी कुछ है, लड़का लोग सूझ जाता है आराम से। हाँ चलाते हैं। सही बोली बेचारी वो लड़की। पता है लड़की लोग का काम होता है ना, ज्यादा बर्तन धोना होता है, पोछा मारना होता है, वो सब करके आती है। चलिए खैर, तो आज क्या समझे हम लोग? सूर्य के बारे में, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में, सूर्य के सतह का तापमान, सूर्य के केंद्र का तापमान, सौर धब्बा, सौर ज्वाला, है ना, ये सब पूरा समझे। इसमें किसी के मन में कोई डाउट नहीं? चलिए अब अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? ग्रह के बारे में।